राधा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथि ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतं स्वकथा कृष्णं पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। ज्वरामयार्तस्य जथा गदंसा निदाघदग्धस्य जथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। जोरामयार्तस्य जथा गदंसा निदाघदग्धस्य जथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विदिष्टदृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। जोरामयार्तस्य जथा गदंसा निदाघदग्धस्य जथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। जोरामयार्तस्य जथा गदंसा निदाघदग्धस्य जथा हिमाम्भः क्वदेहमाना हि विदष्टदृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। जोरामयार्तस्य जथा गदंसा जथा गदग्धस्य जथा हिमाम्भः
ज्वरमयार्तस्य यथा दंतात् इदागदग्धस्य यथा हिमाम्भम् कुदेहमाना हि विदाष्टदृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे ज्वरमयार्तस्य यथा गदं च न गदग्धस्य यथा हिमाम्बम् कुदेहमाना हि विदाष्टदृष्टे शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ज्वर जोर या ताप के, आमया रोग से, आर्तस्य पीड़ित पुरुष की, जथा जिस प्रकार, अगदम औषधि बा दवा, सद सही, निदाघदग्धस्य लू लगने पर, जथा जैसे, हिमांभ अति शीतल जल, कुदेह इस शरीर में जो मलमूत्र जैसा गंदी वस्तुओं से पूरित है, माना गर्भ अहि सर्प से विदिष्ट दंष्टित बा काटा गया है, दृष्टे दृष्टि वाला के, ब्राह्मण हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, बचह आपकी शब्द बाप की वाणी, ते तुम्हारे, अमृतम अमृत जैसे, औषधिम दवा में मेरे लिए। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्भरूपी सर्प द्वारा दंशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। इस प्रकार के जोर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपकी अमृतमय उपदेश ऐसा ही है जैसे कि धूप से झुलसते हुए व्यक्तियों के लिए शीतल जल होता है। तात्पर्य, बद्धजीव का शरीर गंदी वस्तुओं, अस्थि, रक्त, मूत्र, मल इत्यादि से भरा रहता है, तो भी इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे रक्त, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल की जोग से बने हैं। यदि ऐसा है तो फिर इस सर्वसुलभ पदार्थ से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं। संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है और भले मनुष्य की रहने के लिए नारकीय परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। जड़ भरत ने राजा रहुगुण को जो उपदेश दिए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे सर्पदंश की औषधि तुल्य हैं। वैदिक उपदेश झुलसती गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए अमृत एवं शीतल जल की समान है।
वैदिक उपदेश। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जं प्रभजन्तनुपेत्य उपेत्य कृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि। ज्वन्तः प्रविष्ट मम वाचैमं प्रसुप्ता सञ्जीवयति अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणो श्रवणो त्रोकादीन् प्राणान्नमा भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। जोरा मयार्तस्य जथा गदं सत् निदाघदग्धस्य जथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विद्यष्टदृष्टे ब्रह्मन् वचस्तेऽमृतमौषधं मे। तभी राजा रहुगण जड़भरत जी की प्रवचन को सुन करके
अपना रियलाइजेशन व अनुभव बता रहे हैं कि आप जितने समय मुझे प्रवचन किए व उपदेश दिए, तो आपकी उपदेश मुझे अमृत जैसे लगा। अमृतम औषधम में, मेरे लिए एकदम औषधि जैसे था। औषधि क्यों है? क्योंकि उनका कुछ आमाय था, रोग। जोर अमाय, जोर अमाय, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दवाई लेते हैं रोग के निदान के लिए। तो कहते हैं मेरे अंदर ये जोर भी था। कौन से जोर था? अहंकार रूपी, गर्भ रूपी ये जोर बढ़ा हुआ था, ताप। प्रभुपाद का दृष्टांत देते हैं, है ना? वो एक मालकियानी और उनके नौकरानी हैं। तो नौकरन की बुखार हो गया था कितना? 106। लेकिन वो मालकिनी कह रही हैं कि मेरे पास ना, मेरी ताप कितना है? 102। और मैं मालकिनी हूं, तो मेरे क्यों ताप कम है? मुझे ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो भौतिक संसार में ऐसे व्यक्ति अपने ताप, अहंकार रूपी ताप को बढ़ा रहे हैं। तो ये राजा रहुगण के अंदर भी इस प्रकार अहंकार रूपी ताप था। ये कहते विदिष्ट दृष्टि। विदिष्ट मतलब काटा जाता है, जैसे सर्प। अहि, अहि विदिष्ट दृष्टि। क्योंकि जिसके पास धन होता है वो मदांध हो जाता है। वो देखने के जो दृष्टिकोण है वो खो बैठता है, अंधा हो जाता है, मद अंधा। नलक्ष्य से मूढ़ दृशा, ये मूढ़ है। ये मूढ़ दृशा बा, ये दृष्टिकोण, मूर्ख की दृष्टिकोण, अंधे के दृष्टिकोण कब होता है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि रेधमान मदः पुमान। ये मद व अहंकार किससे उत्पन्न होता है? ये चार चीज। जन्म, उच्च कुल, संपन्न कुल में जन्म लेने से, ऐश्वर्य धन हो जाने से, श्रुत थोड़ा पढ़ा लिखे होने से, है ना, डिग्री लेने से, श्री सुंदरता रहने से, कभी कभी और भी छह चीज देखें। यदि किसको बहुत मान मिलता है, बहुत घमंडी हो जाता है, बहुत अच्छा पोस्ट पर रहने से। और छठा चीज है तपह। ये दक्ष प्रजापति का जैसे हो गया था, उसमें कहते हैं ये छह चीज है रेधमान। तो जिसके अंदर ऐसे मद उत्पन्न होता है तो उसके अंदर समता नहीं रहता है, उसका अंदर समदृष्टिकोण नहीं रहता है। विद्या विनय संपन्न, विद्या होने पर विनय होता है, और वो पंडिता समदर्शिना, उसकी बुद्धि स्थिर रहता है, तो सब कुछ समान दृष्टि में देखता है। लेकिन ऐसे घमंडी व्यक्ति का अंदर कभी समदृष्टि नहीं रहता है। ये ममता, जहां पर ममता है, स्नेह ममता है, तो वहां पर फिर समता खो जाती है। हाँ, तो जड़ भरत महाराज के सामने राजा रहुगण कह रहे हैं कि मेरे इसी प्रकार अंधा दृष्टिकोण हो गया था, और जोर, अहंकार रूपी जोर बढ़ गया था। इसलिए कह रहे हैं कि आपकी वचन ब्राह्मण ते बचा, आपकी जो वचन है मुझे कैसे लग रहा है? अमृतम। अमृत को टेस्ट किया है? कोई नहीं किए? आप में से कोई नहीं? हाँ, ये तुरंत बता दिए, ये अमृत है। चरणामृत, भगवान के चरणामृत है। ये लेते हैं, ठीक, आप लोग ध्यान से नहीं लेते।
ठीक है, प्रबलता चरणाम। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो व्यक्ति वास्तविक अमृत पीता है और मृत्यु संसार में लौट कर की नहीं आता है। तो राजा रहुगण को वास्तविक अमृत मिला है। हाँ, कौन से अमृत मिला? वचनामृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये अमृत कौन वितरण कर रहा है? भूरिदा जना। जो भर की रखा है अपने अंदर और भर की फैला रहे हैं, इसलिए इसको भूरिदा, देने वाले, भर कर देने वाले। जैसे जोशोदा है, जस देने वाले। तो इसी प्रकार भूरिदा भर कर क्यों फैला रहे हैं अमृत? पियो पियो। गजेंद्र भी इसी प्रकार एक स्तुति किए हैं, नम अल्लाय। वो आलस नहीं करते, नहीं नहीं मैं बहुत दे दिया। मादृक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नम अल्लाय। भूरि करुणाय, भर की देते हैं अपना करुणा। वो आलस नहीं करते हैं और मौके पर देते हैं। ऐसे नहीं का पात्र में हाँ बांट दो, ऐसे नहीं। महाप्रभु भी पात्र बना करके सबको दिए। तो रहुगण रियलाइज कर रहे हैं, वाह सचमुच मेरे अंदर कितना जहर चढ़ गया था। अहि दृष्टम, जैसे सांप काटने पर शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है जहर से, है कि नहीं? व्यक्ति मरता है कि जीता है? हाँ, तो हम लोग क्या सेवन कर रहे हैं अभी? जहर, अमृत। ओके, अभी कर रहे हैं। लेकिन जो विषयी लोग हैं तो ये 20 विषय रूपी 20 को सेवन करता है प्रतिदिन। विषय विषा नले दिवानिसी हिया जले जुड़ाइते ना कोई न उपाय। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई नो। जब तक भजन नहीं होता है तब तक विष खाते हैं, जानबूझ करके विष। हम जानते हैं कि विष खाने से मरेंगे हम। शिव जी तो कोई नहीं है ना कि विष खा करके डाइजेस्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी भक्ति करने के बाद भी फिर विषय जीवन अपनाने के लिए लालसा रहता है हृदय में, है कि नहीं? हृदय रोगम, ये हृदय के एक रोग है, बीमारी है। इसके लिए औषधि सेवन करना चाहिए। हृदय रोगम आसु अपहनंती अचिरेण धीरा। जो धीर व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो ये औषधि, भव औषधि श्रुत्वा मनोभिरामम। ये भव औषधि है, भव रोग को दूर करने वाला है। अगर यदि हम ठीक से सेवन न करें औषधि तो क्या होगा? उल्टा बीमारी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? बढ़ता है रोग। इसलिए जब वैद्य व डॉक्टर हमको औषधि व मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था, उसके साथ साथ डाइट भी बताता है कि नहीं? ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम कथा रूपी ये औषधि का हम श्रवण करते हैं, सेवन करते हैं, तो सावधानी रहना चाहिए कौन सी चीज के प्रति हम डाइट अपराध
तो रहुगण ये कह रहे कि मुझे दो चीज काम आया, औषधि भी दिए और डाइट भी दिए। बचस्ते अमृतम औषधम में, मेरे लिए तो बहुत अमृत जैसे लगा। और यहां पर 3 दृष्टांत दे रहे हैं, 4 लाइन है, 4 लाइन वो कह रहे कि आपका वचन अमृत जैसे हैं, ये रियलाइज किए। लेकिन जैसे करे जोर अमयार्तस्य जथा अगदम सत, अगदम मतलब मेडिसिन। इसको बुखार हो गया है और दूसरे रोग हैं, तो उस रोग को दूर करने के लिए औषधि ही चाहिए। लेकिन कोरोना के लिए तो है नहीं कोई मेडिसिन, तो फिर भी कुछ प्रकार हम सेवन करके बचते हैं, है कि नहीं, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, निदाघ दग्धस्य। निदाघ मतलब है बहुत कड़की धूप है। अभी था ना काल, कितनी पसीना निकल रहा था, कमरे से बाहर होते ही कितनी ताप था। निदाघ दग्धस्य जथा हिम अम्बा। तो ऐसे बहुत गर्मी में झुलसते हुए व्यक्ति के लिए हिम अम्बा, हिम मतलब ठंडा, अम्बा मतलब जल, कोई जल आपको पिला दे, ठंडा हवा अभी जैसे चल रहा है ना, काल जैसे जैसे चलता है गर्मी के समय, कैसे अनुभव होता है। आज कौन बता रहा था भुवनेश्वर पर, कितना अच्छा मौसम हो गया, सच में अनुभव होता है ना ठंडा हवा चलने पर, क्या मौसम है। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानुभाव सरोरुहम धुनाते समलं कृष्ण सलिलस्य जथा शरत् धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूल नमुच्यते मुक्त सर्व परिक्लेशम पंथा शरणम जथा। परीक्षित महाराज भी अपने रियलाइज भी बताए है ना कि न तथा बाधते खित कामम, मुझे उसी प्रकार भूख प्यास मुझे बाधित नहीं कर रहा है। क्यों? न पिबंते ते मुखम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम, कुछ है ना, हाँ, च्युतम हरि कथामृतम, अच्युत हरि की कथामृत पी करके मुझे और भूख प्यास नहीं लग रहा है। प्रूफ देखा रहे, 4 दिन हो गया है, एक ड्रॉप भी ना ही चरणामृत पिए, ना जल पिए, ना कुछ भोजन किए हैं। और वही प्यास की वजह से वो इतनी पागल हो गए, राजा होकर के भी, इतने बड़े भक्त होकर के अपने विवेक और बुद्धि खो दिए, एक मृतक सर्प को ला करके श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया। ये तो भगवान की कुछ व्यवस्था थी। फिर भी बाह्य दृष्टि से देखा जाए कि इस परीक्षित महाराज कह रहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गया था क्योंकि मुझे प्यास सता रहा था, मृगया करते करते इतनी प्यास थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही कथामृत है, अगर यदि किसकी कान की बिल में प्रवेश करता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानो भावम सरोरुहम, हृदय रूपी सरोवर में जैसे कमल खिल जाता है। और कहते कैसे कमल खिलता है, कब? सूरज की उगने पर। और जल कब साफ होता है? स्वच्छ जल में ही, जो क्या कहते हैं, लिली को क्या कहते हैं, कहीं कमल नहीं है, ये कुमुद होता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं, कैरव चंद्रिका, रात में चंद्रमा की रोशनी से लिली खिलता है, जानते हैं ना। सूरज की रोशनी में कमल खिलता है। प्रभु जी को पता है, एक श्लोक है जिसमें क्या है, यदि पानी में रहता है कमल, उसके सूरज पोषण करता है, और जब पानी से अलग होता है
वो कमल को, वो सूरज जो पोषण करने वाला है उसको क्या कहता है, शोषण कर लेता है। वो श्लोक क्या है प्रभु जी? जब भक्त संग में हम रहते हैं तो हमारी मन रूपी कमल का पोषण होता है। कैसे पोषण होगा? भगवान की कृपा शक्ति से। और जब इस जल को छोड़ देते हैं, संग रूपी जल को छोड़ करके, वही जिस भगवान भगवान हम पुकार रहे हैं वही माया शक्ति के द्वारा हमको शोषण करेंगे। वही स्वयं सूरज की रोशनी, वही उनकी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। कहते धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूल नमोच्यते, कृष्ण पादमूल नमुच्यते मुक्त सर्व परिक्लिष्टम पंथा सह शरणं यथा। ये कह रहे हैं जैसे झुलसते हुए धूप में व्यक्ति कहता थोड़ा सा ठंडा पानी दे दीजिए ना। अभी कोविड-19 चल रहा है ना, सब लोग गर्म पानी पी रहे हैं गर्मी में भी। लेकिन ये गर्मी में क्या अच्छा लगता है बताओ, है ना, ठंडा पानी पीना। ये बड़ी कृपा हो गया ना, करुणा हुआ ना हमारे ऊपर कि तपस्या जीवन बता दी, है ना। किसको अच्छा लगता है मास्क लगाना, है ना श्वास बंद होता है, मुखटा नहीं दिखता है। प्रभु जी कहते हैं हाँ, मुख की अभिव्यक्ति होता है, मन की अभिव्यक्ति मुख से होता है, लेकिन अभी सब ढक गया है, प्रसन्नता नहीं है। तो ये भी प्रसाद मिल रहा है, तो इसलिए प्रसन्नता ढक के रखना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इसी प्रकार परेशानी से, क्लेशों से मुक्त हो गया है और वो कभी भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ता है, तो कम से कम अनुभव करना चाहिए कि भौतिक संसार की ताप कितना कष्टदायी है, कितना कष्टदायी है। और अगर किसको इसी प्रकार निदाग व ताप, सूरज की रोशनी की ताप से वो बच गया है, अर्थात छाया और शीतल हवा और शीतल जल के आश्रय ले लिया है, तो अनुभव होता है। तो इसलिए व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए दुख और दोष, इसको हमेशा ही नजर के सामने रखना चाहिए। और जहां भूल गए, जिस समय भूल गए, माया जहां पटिया धरे उसी समय पकड़ लेगा। तो निदागदग्धस्य जथा हिमांभ, इस प्रकार गर्मी में झुलसते हुए व्यक्ति के लिए ठंडा जल जैसे अकुदेह मान अहि विदष्ट दृष्टे। एक कुदेह, कुदेह मतलब क्या है? ये कुदेह में क्या है, क्यों कुदेह कहा गया है? नृदेह ईदम सुलभं सुदुर्लभम, कहते बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसको कुदेह कहा जाता है। क्यों कुदेह, क्यों? हाँ, इसके अंदर है जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वाधि कलत्रादिषु जन्मा जत्ति जतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहचे जनेषु अभिज्ञेषु सए भगोखर। गाय और गधा की दृष्टि इसी में है, शरीर है कि नहीं? गाय गौ माता जब अपने बछड़े को जन्म देती है, संतान जन्म देती है, तो देखो उसको चाटती है उस संतान को, है कि नहीं? इतनी ममता है ना। मनुष्य की मां भी नहीं है कि चाटती है, वो तो नर्स है, उसको साफ करती है कपड़ा से, है ना। लेकिन गौ माता स्वयं उसको चाटती है, सरल है, ममता है कि नहीं गौ माता के अंदर। गो खरा और गधा क्या है? बहुत ढो के चलता है, वो अपने को बहुत हीरो मानता है कि देखो मैं कितना मेहनत करके कमाया हूं ना। गधा देखा है वृंदावन में भी जो गधे हैं प्रभुपाद दो दृष्टांत देते। गधे क्या है? वो कभी कभी गीत भी बोलता है, है ना। न मंग दुष्कृति नो मूढ़ा, मूढ़ा का गधा। कहते ये गधे कभी कभी गीता के पूरे प्रवचन भी करते हैं, गीत बोलता है।
और दूसरे लक्षण क्या है, वो गधी की पास बहुत थाट बाट में हीरो बन करके जाता है और गधी उसको मारती है, दो दौलती मारती है। लेकिन कहता देखो, प्रिया यदि मान करी करई भर्सन वेद स्तुति हईते है हरे मरो मन। ऐसे कहते हैं ना, यदि प्रिया यदि गाली भी देते हैं तो कहते वेद स्तुति जैसे लगा। हाँ, तो गधा को ऐसे लगता है, गधी जब दो दौलती मारती है ना, वो तो कहता आह कितना प्रेम किया गधी मुझसे। और गर्मी के दिन में देखो, ये गधा कि पैर में बंधा रहता है रस्सी कि भाग ना जाए, है ना, उसकी पीठ पर ईंट ढोते हैं, वृंदावन में देखे ना। लेकिन गर्मी के दिन में हम जब वृंदावन में थे तो परिक्रमा करते थे, थोड़ा सवेरे सवेरे ना ठंडा हो, तो ये गधे वो एक साथ, वो अस्वस्थ पेड़ है ना परिक्रमा मार्ग में कालियादह के आगे, तो वहां 4-5 गधे वो एक साथ मिल गए। तो एक गधा ने आवाज किया हो 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 हो, तो दूसरे भी दूसरे तान में बोल दिया हो हो हो। तो इतनी जोर आवाज 5 गधे मिलकर के किए, तो ऊपर छात के ऊपर गर्मी में सो जाते हैं, इलेक्ट्रिक चल जाता है, तो बिजली नहीं था, तो ऊपर सोए थे जो लोग, तो नींद खुल गया, तो ऊपर से ईंट मारे वो गधे को सर पर पड़ा हो गधे का। लेकिन गधा सोचता मैं तो गीत गाया। तो प्रभुपाद ये दृष्टांत दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे वो गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, खाते ईंट ये गधे। तजस्य आत्मबुद्धि, ये स एवं गोखर, ये गाय और गधे हैं। न जातु पेत जथा गदाग्रजम, वो है दूसरे स्कंद में कह रहे हैं कि ऐसे गधे लोगों के कान में ये कथा प्रवेश नहीं करता है। लेकिन धीरा, जो व्यक्ति धीर है वो कथा को धीर होकर के सुनता है, समझता है, विचार करता है और प्रयोग भी करता है। इसलिए जो इस कुदेह में ये मल मूत्र से भरा हुआ कुण पे त्रिधा कुकिंग, उसको अपना मानता है, और कभी कभी इतने आतुर हो जाता है कि जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो शरीर को इतनी सुंदर श्रृंगार करता है। बहुत साउथ इंडिया का जो माला है ना, मोटा मोटा माला डालता है और सभा समिति में जाता है कि लोग माला पहनाएं, ताली बजाए, है ना, मेरे शरीर को पूजा करें। लेकिन थोड़ा सा यदि उनकी अकल होता है, दिमाग बुद्धि होता है, वो सोचता है ये क्या है, ये शरीर, ये शरीर क्या है, क्या है ये? इदं शरीरं परिणाम पेशलम पतन्ति अवश्य सतसन्धि जर्जरम किमौषधि पृच्छति मूढ़द्रोषम निरामयं कृष्ण रसायनम पिबा। जिसमें और आमाय नहीं है, निरामय है कृष्ण रसायन, ये रोग को दूर करने वाला है। लेकिन ये इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंति अवश्य सतसंधि जर्जरम, इसमें कितने गांठ है, जॉइंट्स, अवश्य पतंती। आत्मा जाने के बाद आपका 6 फीट 7 फीट का चकना चौथ ये जो शरीर है वो तुरंत गिर जाएगा। कुरकुरा श्रुगाड़ा सब महोत्सव करिया, सब लोग कहते हैं ये हटाओ हटाओ, ये डेड बॉडी है कि नहीं। इतना प्रेम कर रहे थे माँ पिताजी, अरे बेटा हमारा ब्रह्मचारी हो गया रोना। और ये शरीर आत्मा जब निकलने की बात सब कहते चलो। इसलिए का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक का कहानी बोलते हैं ना, क्या है स्टोरी, वो राजा का
जानते हैं कि नहीं? मैं बोलूंगा। वो राजा जब जा रहा था लड़ने के लिए, तो देखा किसी दरवाजा पर एक सुंदरी लड़की बैठी है। तो रोक दिया, उनकी रथ रोक करके कहा कि तुम मुझे विवाह करो। राजा जिसको चाहता था उठा लेता था। तो लड़की ने विनती की कि मुझे कुछ दिन दीजिए और इस डेट में आइए और मुझे विवाह कर लेना, है ना। राजा ने कहा ठीक है। तो उसी डेट में जब राजा आए हैं तो वही लड़की बैठी थी, लेकिन राजा उनसे पूछ रहे हैं कहाँ है वो लड़की जो मुझे ऐसे डेट दिया था। तो कहते महाराज मैं ही हूँ। कहते नहीं, मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो, तुम कैसे हो। देखो मजाक में उड़ा दिया सब। तो तो लड़की ने कहा हाँ तुम जिससे विवाह करना चाहते हो ना, तो मैं दिखाता हूं। तो क्या था वो, क्या था? हाँ, मल मूत्र और उल्टी वोमिटिंग, है ना। ऐसे दवाई ले ली थी, उस जितने समय वो दिए थे उतने दिन में ऐसे दवाई लेकर के मल मूत्र को सब त्याग करके। तो ये शरीर की जो चमक धमक है वो क्या है, क्या है? किसको लूज मोशन हो जाए 5-6 दिन तो क्या होगा? और मिरर के पास कोई जाएगा बार बार देखने के लिए? जब बाल होता है ना तो बार बार देखते हैं ना, पढ़ते समय, है ना, ठीक है कि नहीं, कॉलेज जाते समय। लेकिन वहां वो लड़की ने क्या शिक्षा दी वो राजा के लिए? वैराग्य उत्पन्न हुआ। और भर्तृहरि ने वैराग्य शतक भी लिखी है, धिक्तान धिक्तान धिक्तान। जिस स्त्री से मैं भी प्रेम करता हूं उसके प्रेम दूसरे के साथ है। पहला प्रेम तो ये जड़ शरीर से कहते हैं, कुणपेय अहम बुद्धि। फिर मामेति, ये शरीर के साथ जो जुड़ा है उनके साथ ममता। तो इसलिए ये शरीर की अध्ययन करना चाहिए। पहला ये शरीर का अध्ययन क्या है, भगवद गीता में दिया है। शरीर क्या है बोलो? तेरे माध्यम में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में क्या है? महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषं सुखं दुखं संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन। एतत् क्षेत्र, इसको ही क्षेत्र शरीर कहा जाता है। क्या है? महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड थिंग इंद्रियाणि दशे एक, 10 इंद्रिया और मन के साथ 1, 11 हो गए। इंद्रियाणि दशे कंच पंचच इंद्रिय गोचरा, इंद्रियों को जो चराने वाले हैं, गोचारण करने वाले हैं, क्या है? विषय। और इसके साथ इच्छा द्वेषम, संघात मतलब साथ में मिलकर के, चेतना धृति। ये जो माया चेतना है वही सोचता है ये शरीर मैं हूं और मैं भोगता हूं। एतत् क्षेत्र समासेन, एसेंशियल है, इसको क्षेत्र कहते शरीर। सविकारम, इसमें विकार क्या उत्पन्न होता है? षड विकार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकार कुछ प्रोडक्शन करता है, घटता है, ग्रोथ होता है। इसलिए अविद्या को काटने के लिए क्या चाहिए? अमानित्वम मदाम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर्यार्जवम आचार्य उपासनं शौचम स्तोर्जं आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु
नित्यं च समचित्वत्तम इष्ट अनिष्ट प्रपत्तिषु मयि चानन्य जोगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमरतिर्जन संसति एतद् ज्ञानम इतिं प्रोक्तम अज्ञानम च तथन्यथा। ऐसे ज्ञान को लेकर के इस अविद्या को काटना चाहिए। तो ये ज्ञान क्या है? ये जो संत के मुख से सुने, रघुगण ने जो सुना, जड़ भरत, वो एक रियलाइज्ड सोल है। तुरंत मेडिसिन जैसे काम किया, तुरंत वायरस भाग गया। नहीं, ये मान दृष्टा, मान जो अहंकार है, इसको दूर करना बहुत है। धन मदांध, मान मदांध, काम मदांध, ये सब दिए हैं। नलकुबर और मणिगिर को काम मदांध हो गए थे देवता होकर के। मान की अंध हो गए थे कौन? दक्ष प्रजापति, है ना। शिव जी को भी रिजेक्ट कर दिए। मेरे दामाद हैं, वो मुझे सम्मान नहीं करता, हरे कृष्णा नहीं बोलता। देखो, शिव जी की पोजीशन को भी रिजेक्ट कर दिया, जान नहीं पाए। तो काम और मान और धन, तो इसी प्रकार व्यक्ति गिर जाता है, अपने स्थिति से गिर जाता है, अपने चेतना को गिराता है। इसलिए हमेशा ही उपदेश को सुनना चाहिए और पात्र बना करके इस उपदेश को, अमृत को रखना चाहिए और समय पर इसको उपयोग करना चाहिए। जब रोग हो जाता है ना, तो उस समय मेडिसिन काम करता है। जब गर्मी है तो फैन कूलर का आवश्यकता है कि नहीं, और गर्मी चल जाने के बाद कोई इसको यूज करता है। हाँ, अभी जब तक कोरोना है तो वो जो मेडिसिन वैक्सीन है तो जो भी है वो काम में आएगा, उसके बाद बेकार पड़ा रहेगा। तो जब तक अविद्या है तो इस अविद्या को नष्ट करने के लिए औषधि को साथ में रखना चाहिए, तब हम बच पाएंगे। इसलिए सततम अनन्य चेता सततं जो मंग स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य जोगिनः नित्यम भागवत सेवया। ये सब है, इसको छोड़ो मत। नियम बनाना चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, हम लोग नियम के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, मन नहीं चाहता है, देखो स्वतंत्र सब, कितने मंदिर के अधिकारी आपको फोर्स करेंगे। अपना बुद्धि के द्वारा फोर्स करना चाहिए मन को कि इसमें लगाओ, इसमें कल्याण होने वाला है। कहते हाँ, वही बात तो हम सुन रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। गंगा में आप जब डुबकी लगाए, वो जल नहीं है दूसरी बार जब आप डुबकी लगाते हैं, वो कुछ नया जल आता है। तो उसी प्रकार यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगी, वही गीता, आप प्रभुपाद की गीता आप 400 बार 500 बार कोई महाराज पढ़ चुके हैं, तो उनको फिर भी नया चीज मिल रहा है। वही 700 पेज की गीता है, 500 बार पढ़ ली है। प्रभु जी कौन से महाराज ये थे आप बता रहे थे, कौन से महाराज पढ़े थे 400 बार ना कितने गीता? नूरसिंह भक्त, हाँ 130 बार प्रहलाद नंद महाराज। अब देखो, इसमें नया है, नवजौवन चाहिए, इसको अनुभव करना चाहिए। और संसार में हर चीज पुराना हो जाता है, लेकिन कथा में नवीनता को अनुभव करना चाहिए। भगवान के दर्शन की नवीनता को अनुभव करना कितने नया नया हमको लगता है। और इसी प्रकार भावना से हमारा चित्त को आविष्ट करना चाहिए, आविष्ट चेता, तो फिर परम गति प्राप्त होगा। तभी कुछ समय है तो समय के अनुसार में चलना चाहिए। किसका यदि कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी कुछ कमेंट देंगे। किसका कोई प्रश्न है? यस, पंचनाथ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम इतने दिनों से ये सब मतलब सुन रहे हैं
और जब भी क्लास में आते हैं, और जैसे आपने वो उदाहरण बड़ा अच्छा दिया कि भक्तों के बीच में हमारे मन रूपी कमल का जो पोषण होता है, लेकिन प्रभु जी कोई ऐसी विधि है जिससे कि हमारी चेतना जैसे भागवतम क्लास में एकदम सचेत हो जाती है, तो वैसे 24 आवर्स और 7 दिन और हमेशा के लिए ऐसी सचेत रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? कई बार जब हम अक्सर वेग आते हैं जब, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं अपनी स्थिति को, तो उस समय पे अगर ये सब चीज़ें याद आ जाएं तो बच सकते हैं, तो लेकिन दुर्भाग्यवश घुस जाते हैं हम इन गुणों के चक्कर में, तो इसलिए प्रभु जी। तो संगति एक बहुत बड़ा शक्ति है, संग कलिजुग। तो आप लोग सब देखे ना, पहले की हीटर होता था जिसमें सो तार रहता था, है ना, लगाने के बाद थोड़ा गर्म होकर लाल हो जाता था, देखे ना वो हीटर? जी जी। वो चीना मिट्टी का टूट जाता था। तो मैं देखा हूँ, तो वो बार बार जब ज़्यादा हाई वोल्टेज होता तो टूट जाता वो स्प्रिंग, है ना, तो फिर और जलता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं ना, उसको एक स्क्रू ड्राइवर ला करके उसको फिर वो तार को कनेक्ट कर देते हैं, है ना, वो तार को ये करके थोड़ा सा बढ़ा करके, स्प्रिंग जैसे रहता है उसको बढ़ा कर कनेक्ट होता है, तो फिर आ जाता है बिजली। तो ये एक दृष्टांत है, जब कभी कभी हमारा डिसकनेक्शन भी हो जाता है घमंड की वजह से, हाई वोल्टेज हो गया लेकिन फिर इसको खींच करके जतो जतो निश्चरति मनश्चंचल मस्तिरम ततोस्ततो नियम्य आस्ताय, उसको फिर नियमन करो, खींच के लाओ, जतो जतो निश्चरति, जहां जहां भागता है वहां से खींच के लाओ, है ना। तो साधक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन टेस्ट बढ़ाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। गर्म पानी ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये समझना चाहिए अगर यदि गर्म पानी हम सेवा ना करें तो करुणा से बच नहीं सकते। तो यही रिमेडी है। अगर यदि हम कृष्ण कथा को औषधि नहीं मानते हैं, भवौषधि पहला तो है, तो जानना चाहिए कि रोग बढ़ जाएगा। इसलिए पहले भय से भी भक्ति करो, हमको करना चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे ना। ठीक है, और किसी की कोई प्रश्न है? सब लोग प्रसन्न हैं इसलिए प्रश्न नहीं है। आप बता रहे थे ना कुछ प्रश्न पूछेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, तो प्रभु जी देंगे कुछ, पूरा करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति है, ज्वर आमय आर्तस्य यथा गदम सत। तो गदम सत, अगदम सत का मतलब है सही दवाई, सत का मतलब है सही, बढ़िया, असत का मतलब खराब। तो दवाई जो है, जो सही है, तो जो ज्वर आमय यानी बुखार हो या कोई रोग हो, उसकी सही दवाई मिल जाए तो उससे कितनी राहत मिलती है, ये समझने वाली बात है कि कितनी राहत मिलती है अगर सही दवाई मिल जाए किसी बीमारी की। तो प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो मैंने दिया, तो इसमें मैंने कुछ भी अपनी मिलावट नहीं की है। कि दवाई सही में जो है, अगर अपनी कोई दवाई अपनी मिलावट कर दे तो फिर वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर वो दवाई काम नहीं करती। तो जितने लोग हैं स्वामी वगैरह, महात्मा लोग, तथाकथित महात्मा स्वामी, वो गए विदेशों में गए, लेकिन उस जो सही दवाई थी उसमें अपनी मिलावट कर दी, और उससे क्या हुआ कि लोगों का जो ज्वर है, जो काम क्रोध लोभ ये सब जो ज्वर है, तो वो जो है दूर नहीं हुआ और उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने, अगर मेरा कुछ गुण है तो केवल यही है कि इसमें अपनी कोई मिलावट नहीं की है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया। तो प्रभुपाद ने कुछ भी अपना गुण नहीं माना, प्रभुपाद ने अपना कुछ भी गुण नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल चैतन्य महाप्रभु का संदेश जिस प्रकार से गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ, तो उसी प्रकार से मैंने दे दिया। तो वो सही दवाई को जो है मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की, कुछ ना निकाला उसमें से, ना कुछ जोड़ा।
तो वो है काम किया और लोग जो है कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण की शरण ली और उनके दुख दूर हो गए, तो हिप्पी से बन गए हैप्पी। तो प्रभुपाद ने अपना जो है कुछ भी गुण नहीं माना, केवल यही कहा। तो सब बना बनाए रखा है। हमें श्रीमद् भागवत के संदेश, प्रभुपाद के तात्पर्य सब जो है हमें मतलब मिल गए हैं, है ना। और उनको ज्यों का त्यों हम जो अगर दे देते हैं लोगों को, तो लोगों की बीमारी, जो भव रोग की बीमारी है, वो दूर होती है। तो कितनी दुनिया में जो है लोग ऐसे भक्त बन रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, सुख पा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने यही कहा। और निदाग दग्धस यथा हिमाम्बा, निदाग का मतलब है आग या जो है धूप, बहुत तेज धूप है, तो उसमें जब जल रहा है कोई व्यक्ति, तपा हुआ है, तो जो है ठंडा जल, शीतल जल प्राप्त हो। तो हम लोग रोज गाते हैं संसार दावनल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो वो जो है बादल बन करके, जो गुरु महाराज हैं, साधु संत हैं, वो बादल बन करके आते हैं और वर्षा करते हैं। तो संसार रूपी जंगल की जो आग है, दावानल है, वो जो है शांत हो जाती है। तो दावानल कोई लगाने नहीं जाता है, जंगल में आग कोई लगाने नहीं जाता है, जंगल में आग अपने आप लग जाती है। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में हम किसी को भी कारण बताएं, तो वो कारण अगर गहराई से देखा जाए तो कारण केवल यही है कि हम इस संसार में आए, गलत जगह पर आए हैं। कारण, असली कारण यही है कि हम यहाँ आए, और इसको जो है बुझाने का उपाय और कोई नहीं है, केवल वर्षा है। जो जब जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड कुछ भी जो है मैं काम नहीं करेंगे, केवल वर्षा के द्वारा ही जंगल की आग बुझ सकती है। तो वो जो वर्षा है वो गीता के और भागवत के संदेश हैं, जिनके द्वारा ये वर्षा जो है शांत हो सकती है। तो बस केवल हमारा केवल काम यही है कि इसमें कुछ भी अपनी मिलावट ना करें, ज्यों का त्यों संदेश दें। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ, तो मैंने जो है भगवान का संदेश जो आपके लिए सुरक्षित था, वो मैंने आपको सुरक्षित रूप में दे दिया है, यथा रूप में दे दिया है, और आप जो है इसका लाभ उठाइए। तो मेरा तो केवल इतना ही काम है, पोस्टमैन की तरह काम है कि मैंने दिया, और कुछ भी मैंने अपना विचार नहीं डाला है, कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं। तो प्रभुपाद कल का भी प्रवचन था जो प्रभुपाद का था, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं गुरु बनना कोई कठिन नहीं है, गुरु बनना बहुत आसान है ना। तो केवल जारे देखा तारे कहो, कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश देना, अपना उपदेश नहीं देना। अपना उपदेश दोगे तो वो जो है दवाई जो है फिर वो खराब हो जाएगी। कुछ भी अपना उपदेश दोगे तो वो दवाई फिर काम नहीं करेगी, और कृष्ण का उपदेश दोगे तो सही दवाई है, वो काम करेगी, और आपका जो है ज्वर, आपका बीमारी, जन्म मरण की बीमारी, वो जो है ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। ये पंचजन्यनाथ प्रभु आप बता रहे थे ना कि किस प्रकार ये करना चाहिए। तो एक उपदेशामृत में एक श्लोक है ना, पितप तप्तस न रोचि का आनो किंतु आदरात। हमारे अंदर जो कौन सा रोग है, उसको पीलिया हो गया है, तो मिश्री अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम लोग सेवन करना चाहिए, अच्छा ना लगे, क्योंकि वही उस रोग को दूर करने का एक साधन है, मिश्री। तो ये कथा ही वास्तविक हमारा जो अरुचि है, उस अरुचि रोग को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है। इसलिए जबरदस्ती बैठना चाहिए। तो सुनो, जिसको बैठते बैठते ये हो जाएगा, राग हो जाएगा। श्रीवास पंडित बैठे है ना, राग नहीं सुने, प्रभु जी रोज बैठते हैं, लेकिन हम तो ऐसे उदाहरण देते हैं, हम सेटिंग नहीं कर पाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु जी नियम पूर्वक सवेरे शाम, इसका मतलब रुचि है, रुचि वो स्टेज में पहुंचने के बाद। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। तो जैसे कि प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी का कभी हम आविर्भाव मनाते हैं साल में एक बार, तो संडे पड़ जाता है, कई बार 1 बजे मना लिया तो तुरंत इधर सीधे यहाँ पे आएंगे सुनने के लिए कथा में, चाहे कोई भी दे रहा हो। तो इस तरह की प्रभु जी की रुचि है, उसका मतलब ये शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है, और इसका गुणगान होना ही चाहिए, तभी वो गुण आ सकते हैं हमारे अंदर। मेरे अंदर भी नहीं है वो,
अगर हम वो सोचेंगे नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, ये वास्तव में मतलब ये भक्ति का जो है सबसे बड़ा गुण है श्रवण करना। इसी से सब कुछ आता है किसी के हृदय में। भगवान भागवतम में सबसे पहले ये बोला है कि हृदय के अंदर भगवान बंध जाते हैं, हृदय के अंदर भगवान आ जाते हैं। तो हम भागवतम को मानते हैं तो समझना चाहिए ये बात कि श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा भगवान बंदी हो सकते हैं किसी के हृदय में। हमें तो कुछ भी पता नहीं हम कहाँ पे हैं और कौन कहाँ पे है, वो कुछ भी पता नहीं। इसलिए सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषुभिः सत्यम्। हरे कृष्ण, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। इस ग्रेस चितामित प्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।